गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कल एक बात आपको कही थी, मनोविचार की बात कही थी, मनोनिग्रह की बात कही थी, विचारों को कंट्रोल करने की बात आपसे कही थी। उसका लाभ अध्यात्म शास्त्र में बहुत विस्तृत बताया गया है। अब मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो हमें आत्मिक शांति दे दे, जो हमें आत्मिक शांति दे दे, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं, जिसे धारण करने से जीवन भय रहित हो जाए। कैसी बात कही, एक ही पॉइंट को पकड़ लें। जिसको धारण करने से जीव भय रहित हो जाए, उसे धर्म कहते हैं। अर्थात कैसी बात कही, धर्म का सहारा लेकर के अपने जीवन को भय रहित बनाना है। अच्छा, जीवन का लक्ष्य क्या है? और किसी उद्देश्य के लिए तो आपने जन्म लिया होगा, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? भय रहित हो जाना। जो दूसरों के अधिकारों की लोलुपता को, जो दूसरों के अधिकारों की लोलुपता को अपने अंदर रखता है, उसे कैसे मुक्त कह सकते हो? यह बात जरूर है कि दुनिया में कोई भी एकांकी नहीं रह सकता, कोई भी एकांकी नहीं रह सकता। उसको रहने के लिए अपनी ही बरादरी, अपनी ही बरादरी के साथ में मिलकर के रहना और जीना पड़ता है। अब मैंने जो बात कही, वो बरादरी किससे बनती है? विचार से। जहां विचार में एकता होती है, जहां विचार मिलते हैं, एकता होती है। मैं निवेदन कर रहा हूं, विचारों में काट पैदा हो जाए तो देखिए दुश्मनी पैदा हो जाती है और एक दूसरे को मर मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु जहां विचारों के अंदर एकता हो जाती है, उस विचारों की एकता के कारण दोनों आपस में जुड़ते जाते हैं, दोनों का आपस में जुड़ाव होता है और उस जुड़ाव के कारण एक शक्ति पैदा होती हुई चली जाती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरों के अधिकार पर अपना आधिपत्य जमाना क्या है? दूसरों के अधिकार पर अपने आधिपत्य को जमाने का मतलब है कि हम दूसरों के सुखों में, दूसरों की शांति में, दूसरों के आनंद में दखल देना चाहते हैं और उसको हड़प लेना चाहते हैं। सोच करके देखो,
अगर वो स्थिति हमारे अंदर पैदा हो रही है, वो स्थिति मैं फिर से कह रहा हूं, आपके जीवन के साथ आपके कर्म लगे हुए हैं। आपके जीवन के साथ में आपके कर्म लगे हुए हैं। आपको वर्तमान में जो कुछ भी मिल रहा है वो अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस वायुमंडल में बहुत सारी वायु हैं। ये वायु का मंडल है, बहुत सारी वायु हैं, परंतु अपनी मर्जी से कोई क्रिया नहीं कर सकती। यहां ऑक्सीजन अपनी तरह से स्वतंत्र रहती है और हाइड्रोजन अपनी तरह से स्वतंत्र रहती है, नाइट्रोजन अपनी तरह से और कार्बन अपनी तरह से। कोई किसी को नहीं दखलंदाजी करता, परंतु सृजन करने के लिए एक शक्ति जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है और आपके माध्यम से उस क्रिया को कराती है, आपसे कराती है। कंट्रोल करने वाली कोई और है, वो बैलेंस यानी कि न्याय करती है, सबके साथ न्याय को करती है। तो जो कर्म के रूप में फल आपको मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, पर बगैर करे तो फल है ही नहीं। आप अपनी चेतना में समझिए क्या क्या छुपा हुआ है। आप अपनी चैतन्य सत्ता के अंदर देखिए क्या क्या छुपा हुआ है। अचेतन की बात पर मैं पिछले दिनों से जोर देता चला आ रहा हूं। मैंने कहा है शरीर की आंतरिक जितने अवयव हैं वो आप नहीं चलाते हैं। आप तो बाह्य रूप में आंख जो पलक झपकती है या उसकी क्रियाशीलता है वो भी आपके बस में नहीं है, जबकि आंख अपनी है, मन अपना है, कान अपना है। मैं फिर से कहता हूं, दुनिया में सब तरह के कर्म हो रहे हैं, आप आंख से भी देख रहे हैं और मन से उसको महसूस भी कर रहे हैं, परंतु वो कर्म जिससे आपके विचार की पटरी मिलती है वो आपकी चेतना को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करके आपकी चेतना को क्रियाशील करते हैं। दूसरों के धन की लोलुपता अगर बढ़ती है तो वो तभी बढ़ती है जब हम अपनी कमाई पर नहीं दूसरे की कमाई पर निर्भर रहना चाहते हैं। हम दूसरे के मान, सम्मान, अधिकार सबको अपना बनाना चाहते हैं, सब कुछ अपना बनाना चाहते हैं कि सब मेरे अनुसार चले। यही मेरे पतन का कारण है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपना कल्याण तृष्णा रहित, वासना रहित, निष्काम होने में है। बंधन में तो कामनाएं पैदा होती हैं, बंधन में तो कामनाएं ही पैदा होती हैं। अरे आप साधक हैं, साधक। साधक का मतलब ही है अपने बंधनों को काटना, अपने ऊपर लगे हुए उन बंधनों को काटना। और वो बंधन कहां है? हमारे विचार के अंदर, हमारे विचार के अंदर। मैं आत्मनिवेदन कर रहा हूं, जो घट रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, जो घट रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, तो उसमें फंसो मत, उसको घटने दो।
जो घट रहा है उसको घटने दो। अगर तुमने अपने आपे के साथ उसको लगा लिया, मैंने शुरू में एक बात कही थी, जिसे धारण करने से भय रहित शांति मिले उसको धर्म कहते हैं। अब आपका धर्म क्या है? आपका जीवन का लक्ष्य ही आपका धर्म है। आपके जीवन का लक्ष्य ही आपका धर्म है। और ये मान लेना जो मैं कह रहा हूं, ये जन्म ही आपका अवतरण है। आत्मा का अवतरण ये जन्म ही है। इसी जन्म में अगर मुक्ति आपको पानी है तो इसी जन्म में, इसी जीवन में वो छुपी हुई है। परमात्मा जो कुछ कार्य, वो परम सत्ता जो कार्य करती है, बैलेंस बनाती है, बैलेंस। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जो कामना वासना के रहित नहीं होते, जिनमें स्वार्थ होता है, वो उसको नहीं मानते। वो अपनी कामना को मानते हैं, अपनी वासना को मानते हैं और उसके चक्कर में आकर के गलत काम कर जाते हैं। और गलत काम करने से वो कर्म के बंधन में आकर के बंध जाते हैं। गलत काम करने से कर्म के बंधन में आ जाते हैं। दोबारा से कहूंगा, चिंतन और चरित्र का आपस में संबंध है। चिंतन और चरित्र का आपस में संबंध है। रामायण में भी इस बात को बड़े अच्छे से जगह जगह कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव भी इस बात को कहते हैं, तुम्हारे शरीर धर्म, धर्म माने चरित्र, मन, मन माने चिंतन, कर्म, कर्म माने व्यवहार, इसमें मिले हुए, इसके अंदर, किसके अंदर? चरित्र के अंदर, चिंतन के अंदर और व्यवहार के अंदर। ज्ञान का जब आधिपत्य इसके ऊपर हो जाता है, ज्ञान का आधिपत्य जब इसके ऊपर हो जाता है, तो परमात्मा तुम्हारे साथ समन्वित हो जाता है। तुम्हारे अंदर परमात्मा का पदार्पण हो जाता है। किससे? चरित्र से, चिंतन से और व्यवहार से। दोबारा से बोल रहा हूं, धर्म माने चरित्र, धर्म माने चरित्र। चरित्र एक शब्द है, परंतु जो अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है, जो अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है। चरित्र ऐसे ही नहीं बनता है। व्यक्ति की इच्छा विचार बनती है, इच्छा पकती है तो विचार बनती है, विचार पकता है तो कर्म बनता है, और कर्म बनता है तो चरित्र बनता है। जब कर्म पकता है, जब कर्म पकता है तो चरित्र बनता है। देखिए कैसा एक दूसरे के साथ लगा हुआ है। देख लीजिए किस तरह से एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। इस बात को आप देख लीजिए। व्यक्तित्व के विविध आयाम हैं। व्यक्तित्व के एक आयाम नहीं है, ना ना एक दिशा धारा नहीं है, ना बहुत सारी हैं। उनकी समझ में पारस्परिक, आपस में मिला हुआ पारस्परिक
समन्वय, पारस्परिक समन्वय जीवन साधना का, ध्यान से सुनना, जीवन साधना के लिए ऊर्जा का स्रोत बनता है। आप 1 वर्षीय साधना कर रहे हैं, बैटरी चार्ज करने के लिए इन्वर्टर को बिजली के साथ जोड़ना पड़ता है। इसी तरह से आपको भी उस ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, जीवन का एक कार्य नहीं है, एक कार्य नहीं है जीवन में। अंदर देखिए समाविष्ट है, इसके अंदर समाविष्ट हैं, यानी कि बीज पहले से ही बोए हुए हैं, अब के नहीं है, पिछले जन्मों के हैं जो बोए हुए हैं। उन कर्मों को कौन काटेगा? उन कर्मों को कौन काटेगा? कोई भाई बन करके, कोई बेटा बन करके, कोई पति बन करके, कोई पत्नी बन करके, कोई और सौहार्द बन करके, कोई दुश्मन बन करके, कोई मित्र बन करके, सब एक दूसरे को कर्म भोगने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। परंतु आप मजबूर नहीं हैं, मजबूत हैं। मजबूर मत कहना, मजबूत कहना। और मजबूत से मतलब है जो अपने जीवन लक्ष्य के प्रति, जो अपने जीवन लक्ष्य के प्रति सच्चा बनकर के, श्रेष्ठ बनकर के, बगैर वासना, तृष्णा और अहम से परे हट करके उसके प्रति समन्वित रहता है, वो अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति करता हुआ चला जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोगों ने संकल्प लिया है साधना का। एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल चलाता नहीं है। मुझे बताओ, अगर उसके पैर ही धरती पर नहीं है तो वो साइकिल क्या चलाएगा? एक बच्चा साइकिल चलाता है परंतु उसके पैर धरती पर नहीं है तो वो साइकिल को क्या चलाएगा? परंतु वो साइकिल को साधता है, साधता। बहुत अच्छे से समझना, वो साइकिल चलाता नहीं है, साइकिल उसको चलाती है। वो साइकिल को साधता है, साधता, साधता। इसी को साधना कहते हैं। अब तो लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा ये आपको चला रही है। अंदर से देखो, तो ये जीवन की साधना नहीं है। साधना का अर्थ है अपने आप को परिष्कृत करना। जीवन लक्ष्य यही है, अपने आपे को परिष्कृत करना। ये जीवन लक्ष्य है। अपने जीवन लक्ष्य को लेकर के जो उसके प्रति दृढ़ता से, दृढ़ता शब्द लगा रहा हूं, दृढ़ता से मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी स्तर पर अपने चिंतन को गिरने ना दिया जाए। किसी भी स्तर पर अपने चिंतन को गिरने ना दिया जाए। अर्थात कोई भी बुराई मेरे चिंतन पर आकर के अपने प्रभाव को ना जमाए। मैं उन सब से परे रहूं, मैं उन सब से परे रहूं। अगर उनसे परे रह के, मैं अभी आपसे कह रहा था, साइकिल को साधता है, उसी को साधना कहते हैं। आप जीवन को साध रहे हैं। जीवन का संबंध चेतना के साथ है और संसार का संबंध चरित्र के साथ है।
जब चरित्र आपका ताकतवर होता है तो उसके अंदर से भगवान झलकता है, भगवान की प्रतीति उसके अंदर से होती है। जिसके अंदर से कामना, वासना, भोग विलास झलकते हैं, उसको साधना मत कहना, वो तो संसार में खोया हुआ है। साप्ताहिक बाजार लगते हैं, माता बहनें अपने पति को साथ लेकर के बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, परंतु दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति कोई सामान खरीदने नहीं जाते हैं, केवल अपनी मानसिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसको ज्यादा अच्छे से नहीं कहना चाहूंगा, आप समझदार हैं। सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जेब काटने वाला जेब काटता है, चोरी करने वाला चोरी करता है, उठाईगिरी करने वाला उठाईगिरी करता है। अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो उस मेले में जाते हैं, उस हाट बाजार में जाते हैं। ये संसार भी हाट बाजार की तरह से ही है। अन्यानि भूतानि गच्छन्तु यमं मंदिरम किम आश्चर्य, गीता कहती है। एक लाइन लगा करके इस दुनिया में जीव पैदा हो रहा है, रोज पैदा हो जाए, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। आप इंसान होकर के इंसान को मत देखना, कितने कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अनंत जीवधारी इस दुनिया के अंदर हैं, जो रोज जन्म लेते हैं, परंतु बैलेंस बनाने के लिए रोज मरते भी हैं। बैलेंस बनाने के लिए रोज मरते भी हैं। तो जन्म मरण की प्रक्रिया यहां पर चल रही है, पर सत्य क्या है? जन्म या मृत्यु? सत्य क्या है, जन्म या मृत्यु? कभी सोचा है क्या? आज सोच लीजिए। मैंने कहा विचार तंत्र, विचार तंत्र, उसी से चरित्र बनता है। जब विचार पकता है तो चरित्र का निर्माण करता है। कब करता है? जब व्यवहार पकता है। जब व्यवहार पकता है, इसी को साधना कहते हैं। इसी को साधना कहते हैं। हमें विकार मुक्त होना है। हम पर बंधन है, हम पर बंधन है, और वो बंधन किसका है? हमारी कमजोरियों का बंधन है, हमारी कमजोरियों का बंधन है। अपना कल्याण तृष्णा रहित, वासना रहित, निष्काम होने में है, यही बंधन काटता है। बंधन में तो कामनाएं ही बनती हैं। बंधन इसी को कहते हैं। बंधन में आप बंधे नहीं हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जरा एक सेकंड रुकिए, एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये मेरा रुमाल है, रुमाल देखिए, इसमें कहीं गांठ है क्या? अच्छा ठीक है। और अब देखना, बांध दिया, बांध दिया, किससे? बंधन से। दिया, बांध दिया, लाओ, क्योंकि बाहर से कहीं से कुछ लिया नहीं है। देओगे तो तब जब लिया हो। ये कह रहा मुझे बांध दिया, ये रुमाल कह रहा है मुझे बांध दिया। अच्छा बताओ, बंधा नहीं है क्या? पर किसने बांध दिया? किसने बांध दिया?
मेरा रुमाल है मैंने बांध दिया, मेरा रुमाल है मैंने बांध दिया, गांठ रुमाल में नहीं है, मेरे विचार में है। अब लो जी, खोल दिया, देखिए कहीं गांठ है क्या अब इसमें? ये तो वैसा ही हो गया जैसा पहले था, वैसा ही हो गया जैसा पहले था। बस इसी को अनुष्ठान कह रहे हैं। बंधन के मुक्त हो जाओ। जो घट रहा है उसके पीछे मत लगो। मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा भाई ऐसा, मेरा ये ऐसा। आपके काम अपना आपा आएगा और आपकी अच्छाइयां आएंगी। इसलिए अपनी अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जो घट रहा है आप अपने आप को रोक सकते हैं। सामने वाला आपको दोष दे रहा है, जो आपका आज की स्थिति देखिए, माँ बाप अपने बच्चों में खोट निकाल रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा प्यार माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं। और आज माँ बाप ही अपने बच्चों में खोट निकाल रहे हैं। कितनी गिरी हुई अवस्था है। माँ बाप को खोट निकालने के बजाय उनको संवारना चाहिए, संवारना चाहिए, संवारना चाहिए। परंतु ना तो संवरने वाला संवरना चाहता है, वो मजबूर हैं, माँ बाप मजबूर हैं, क्योंकि संवार माँ बाप सकते हैं, इसलिए संवरने वाला संवरना ही नहीं चाहता, अपनी मन मर्जी चलाना चाहता है। ये है अधिकार की लोलुपता, ये है अधिकार की लोलुपता। और इस लोलुपता ने आदमी के चरित्र चिंतन को इतना गिरा दिया है कि आज आदमी निकृष्ट कर्म करता है और भ्रष्ट आचरण करता है। निकृष्ट सोच उसकी हो गई है, इसलिए भ्रष्ट आचरण हो गया है। अब मुंह से नहीं कह रहा हूं, अंदर से देखना, अपने अंदर झांक करके देखना। हम श्रेष्ठ को नहीं चाहते, निकृष्ट को चाहते हैं। हम श्रेष्ठ को नहीं चाहते, निकृष्ट को चाहते हैं। मर्यादाओं को तोड़ते हैं, चरित्र से गिरते हैं, चरित्र से गिरते हैं। कौन भोगेगा? अगर हमने ईश्वर की मर्यादा को, प्रकृति की मर्यादा को तोड़ा है, तो उस कर्म को कौन भोगेगा? याद रखना, साधना कांटों पर चलना है। साधना का मतलब है कांटों से भरा हुआ जीवन। परंतु गुरु का एक ही काम है, भक्ति का जूता पहना देना, भक्ति का जूता पहना देना। कांटों पर चलोगे पर कांटे चुभेंगे नहीं, जूता उनको संभाल लेगा, जूता उनको संभाल लेगा। भूल मत करो, निवेदन कर रहा हूं, अकड़ करके बोल रहा हूं। भूल मत करो, सुधार करो। भूल मत करो, सुधार करो। कहीं और से नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति में कोई आपका संबल नहीं बनेगा जहां स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि बच्चे माँ बाप को गिरा रहे हैं और माँ बाप बच्चों को गिरा रहे हैं। इससे नजदीक का रिश्ता बताइए कौन सा हो सकता है? इससे परे अगर आप निकलना चाहते हैं
मैंने कहा था एकांकी जीवन कोई नहीं जी सकता। एकांकी जीवन कोई भी नहीं जी सकता। मिलकर के ही जीवन को जिया जा सकता है। अब किसके साथ मिला जाए? भाई मिलना तो सभी चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं, पर हमारे दोष दुर्गुण हमको मिलने नहीं देते। हमारे दोष दुर्गुण हमको मिलने नहीं देते। अर्थात अपने व्यवहार में जो भी बुराइयां आकर के समाई हैं उनका अवलोकन हमको करना पड़ेगा। वो हमारी भूलें हैं, समझ लेना। जो कर्म में प्रणीत नहीं हुई है वो भूल, और जो कर्म में प्रणीत हो गई वो भूल नहीं है, वो भाग्य हैं, प्रारब्ध हैं। भूलों को सुधारना पड़ता है और प्रारब्धों को भोगना पड़ता है। बोलो क्या व्यक्ति के साथ में उसका भाग्य काम नहीं करता है? तो भाग्य में जो कुछ बीज है, भाग्य क्या है? कर्मों का जुड़ा हुआ रूप, जुड़े हुए कर्म ही भाग्य हैं। जो कुछ आपने कर रखा है उसको नहीं भोगोगे क्या? अगर गुरु से दूर रहोगे तो अकेले पड़ जाओगे, अकेले पड़ जाओगे। अभी कुछ देर पहले कहा था, गुरु भक्ति का जूता जिसको पहना देगा उसको ये मुसीबतें मुसीबतें नहीं रहेंगी, ये भी कांटे फूल बन जाएंगे। कड़ाक कड़ाक तोड़ना, जूता रख करके कांटों को कड़ाकड़ तोड़ते चले जाना, मजा आएगा उसमें। क्या होगा? अपने मन को लगा लीजिए। क्या मन को लगा लीजिए? जो मुझे दुख दे रहा है, भक्ति का जूता पहन लूं और खुली चुनौती दे दूं, आओ। जिसका जो मेरे प्रति है, मुझे किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं करना। वासना तृष्णा रहित निष्काम भाव से प्रेरित होकर के अपने जीवन को जीना बंधन मुक्ति का साधन है। बंधन मुक्ति का साधन है। इसलिए बंधन रहित हो जाओ, खोल दो सारी गांठ। ये हमारे कर्मों की ग्रंथियां हैं, बंध गए बंध गए बंध गए। कोई किससे बंधा है? कोई जीभ के सुख से बंधा है, कोई आंख के सुख से बंधा है, कोई कान के सुख से बंधा है। और मैंने कहा जीवन अनंत संभावनाओं का केंद्र है, अनंत संभावनाएं इसके अंदर हैं। भूलों से ही अवनति होती है, भूलों से ही अवनति होती है। इसलिए उन्नति का मार्ग संभालना है। इसी से मनुष्य दीनहीन होकर के कष्ट और कलेश झंझटों से भरा हुआ जीवन बिताता है। लाइन पर भी एक दो बच्चे मेरे हैं जो मेरे से अनंत लगाव करते हैं, मैं जानता हूं। और मुझे ये भी पता है वो मुझसे तो लगाव करते हैं, परंतु लगाव मेरी आत्मा से करते तो उनको आज ये दुख झेलने ना पड़ते। उन सबको ललकार करके इस बात को कह रहा हूं, परिवर्तन
जो कुछ हो रहा है सब गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, मैं तो केवल माध्यम हूं। जो हो रहा है वो सत्ता कर रही है, वो सत्ता कर रही है। उसी की शक्ति कृपा के रूप में हमारे ऊपर बरस रही है। एक अवसर हमको मिला है साधना का, 1 वर्षीय साधना का अवसर हमको मिला है। सोच करके देखो, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है, जितना रोज आप लोगों को समझाया जाता है, अगर उसका 10% भी आचरण में लाया जाए तो ये बीजारोपण कहलाएगा। और कुछ ही दिन में तुम देख लेना, जिंदगी में इतने सुंदर सुंदर सोच व्यवहार निकल करके आएंगे कि आपकी जिंदगी में गुलाब कमल खिलने लग जाएंगे। झंझटों से भरा हुआ जीवन त्रोहित हो जाएगा, आत्म शांति भरा जीवन हो जाएगा। मनुष्य का जीवन भोग और विलास नहीं है, हटा दीजिए उसको। भोग और विलास आदमी का जीवन नहीं है, उसको हटा दीजिए। मनुष्य की सच्चरित्रता, ईमानदारी और पवित्रता में ही, सद्गुणों में ही मनुष्य का वैभव छुपा हुआ है। मनुष्य का वैभव सच्चरित्रता में, ईमानदारी में और पवित्रता में, इसमें जीवन का वैभव छुपा हुआ है। प्रकट करो। इसे प्राप्त करने से जीवन का हर अभाव मिट जाता है, हर अभाव मिट जाता है। इसलिए अपने आप को बंधन मुक्त करिए, अपने आप को बंधन मुक्त करिए। मैंने शुरू में कहा था, आपके जीवन का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य का निर्धारण करिए। उस लक्ष्य का, सबका लक्ष्य है, मैच नहीं करता है। ना ना ना, मैच करता तो सब एक से ही पूर्ति कर लेते। सब अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है। अपने जीवन का अपने कर्मों के अनुसार आपको नहीं पता, ईश्वर ने निर्धारण करके रखा हुआ है। मैंने कहा अचेतन को कोई चलाता नहीं है, वो सारे सिस्टम को अपने आप चलाता है। सुपर चेतन के साथ हम सब बंधे हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है हमारी मुक्ति के लिए चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा है, ईश्वर जो कुछ भी कर रहा है हमें मुक्त करने के लिए कर रहा है, परंतु हमको वो मुसीबत लगती है। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कोई आपकी गर्दन काट रहा है तो कह दीजिए काट लीजिए ना। मुसीबतों से मुकाबला करना होगा, लड़ाई करनी होगी, संग्राम करना होगा, महाभारत करना होगा, सत्य के आधार पर जीवन को जीना होगा। ये संघर्ष, मुसीबत या जो कहिए मुकाबला, लड़ाई, ये जो कुछ भी कहा गया है वो केवल इसलिए कहा गया है, बर्तन को मांजने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, कपड़े को धोने के लिए उसको मलना पड़ता है। ये हमारी मलाई है, रगड़ाई है। दुखों के साथ हमको रगड़ा जा रहा है, रगड़ करके साफ कर दीजिए। अगर साफ कर दिया तो दुखों के कष्टों से, पीड़ाओं से हम छूट जाएंगे, रगड़ाई हो जाएगी और हम पवित्र हो जाएंगे। जीवन लक्ष्य के प्रति जो दृढ़ता से, प्रबलता से मनुष्य चलता है, वो विचार और विवेक के द्वारा सुदृढ़ बनकर के अपने जीवन की गहराई तक अपने आप को ढालता चला जाता है। अपने जीवन की गहराई तक अपने आप को ढालता हुआ चला जाता है।
जीवन लक्ष्य की प्राप्ति इसी में है, सफलता भी इसी में मिलती है। जब मनुष्य की वस्तु स्थिति को समझ लेता है तो उसे मानने और अपनाने में कोई दिक्कत उसको नहीं होती है। क्या कहा है? अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो मानने में और अपनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप डरपोक हैं, कमजोर हैं, तो आपको दिक्कत होगी। जीवन लक्ष्य की दृढ़ता और आत्म विश्लेषण का विवेक इतना परिमार्जित होना चाहिए कि सांसारिक बाधाओं का, भोगों का प्रलोभन हमें प्रभावित ना कर सके। तभी स्थिरता पूर्वक उस महानता की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है, जिसके लिए मनुष्य का ये जीवन, जीवात्मा का ये अवतरण आपके लिए अवतार की प्रक्रिया को पूरा करेगा, अवतार की प्रक्रिया को पूरा करेगा। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। कल इसी बात को फिर आगे समझाऊंगा। छोटे में एक बात कह करके बात को पूरी कर रहा हूं, कल इसको विस्तार से समझाऊंगा। जो हमने खड्डे खोदे हैं उनको कौन भरेगा? ठीक है, कर्म भाग्य भोग लिया, पर इतने से नहीं भोगा जाएगा। जो हमने खड्डे खोदे हैं उनको भी हमको ही भरना पड़ेगा। इस बात को कल समझाऊंगा। जिससे दुनिया प्लेन हो जाए, प्लेन हो जाए, वहां पर कोई खड्डा ना रहे। जितने रोड, टोल रोड बनते हैं वो टोल रोड ऐसे ही होते हैं, उनमें कोई खड्डा नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। गाड़ी पूरी स्पीड पर दौड़ती चली जाती है। जीवन की यात्रा भी सुगम, सहज, सरल हो जाए, ऐसा ही जीवन को बनाने का प्रयास किया जाएगा। कल इसके बारे में समझाऊंगा। और उसी के लिए रविवार की जो मीटिंग रखी है, जिसमें 3:30 बजे इकट्ठा होने का और 4 बजे लाइव पर आने का समय रखा गया है, सब उसके लिए तैयार रहना। हमको क्या करना है? आप साधक हैं, साधना को पूरा करना है। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।